दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं हमारी, वैसिको कंस्ट्रक्टिव, वैसिको कंस्ट्रक्टिव जो टॉपिक है, यानी हमारे ह्यूमन्स बॉडी के अंदर में जो वेसल्स होते हैं, वेसल्स को ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब सिकुड़ने का काम करता है। इसके लेकर के जहाँ पे भी खास करके हाइपोटेंशन के कंडीशन में जब ब्लड प्रेशर जो है किसी भी पेशेंट का लो हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में ये वैसिको कंस्ट्रक्टिव जो नेचर है इस प्लांट का, उस नेचर को लेकर के ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। साथ ही साथ ये इस कंडीशन को लेकर के एक जो ब्लड प्रेशर कम होने का मरीज बहुत सारे हमारे पास आते हैं, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करेगा ड्यू टू वैस्कोकंस्ट्रक्टिव। एक और जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजी है एंटीथर्मिक। एंटीथर्मिक मीन्स होता है, आवाज सबको क्लियर मिल रही है ना? तो एंटीथर्मिक मीन्स होता है टेम्परेचर को रेगुलेट करना, या टेम्परेचर को होल ऑफ द बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, मेंटेन करना। यानी इस प्रॉपर्टीज के कारण हमारे पास जो मेडिसिन है एस्कुलस हिप, वो फीवर की भी मेडिसिन हो जाएगी। जब फीवर हाई होगा तो उसमें मेंटेन करने का काम करेगा। अगर फीवर डाउन होती है वैसे कंडीशन में भी टेम्परेचर कम होने पर भी मेंटेन करेगा। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि ये कंस्टिपेशन में भी हेल्प करता है। पाइल्स की बहुत ही मिरेकुलस मेडिसिन मानी गई है एस्कुलस हिप को। अदर पद्धतियों में भी इसका इस्तेमाल हुई है, हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ साइंस में भी इसकी प्रचुर इस्तेमाल हुई है। तो हम लोग देखेंगे कि ये पाइल्स में कैसे हेल्प करता है। तो पाइल्स के केसेज से ही पूरी ये जो एस्कुलस है इसको आज समझने की कोशिश करेंगे। पाइल्स में होता क्या है? पाइल्स में वेनस कंजप्शन, साथ ही साथ वेनस में इरप्शन के वजह से रैप्चर हो जाती है और ब्लीडिंग काफ़ी तेजी से फ्लो होने लगता है। वेनस कंजप्शन होने की वजह से देखेंगे कि वहाँ पे स्वेलिंग टाइप का नेचर आ जाता है, हल्का सा स्वेलिंग आता है, और जैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है स्टूल पास होने में, तो वहाँ पे इंजरी डेवलप कर जाती है। यही कंडीशन होती है ना, और बाद में चल करके वहाँ से ब्लीड करने लगता है। तो हमारा एक तो अस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टीज है इसकी, यानी ब्लड को क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है अस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टीज के वजह से। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि एक जो कंडीशन होता है जिसमें खास करके देखेंगे वेन के अंदर में जो स्वेलिंग आ जाता है, खास करके लोअर पार्ट में, क्या बोलते हैं उसको, नाम हम भूल पा रहे हैं, जो पैर में हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको? आवाज नहीं आ रही रुपेश जी। वेरिकोसिल वेन, यानी वेन के अंदर में कंजप्शन होने के वजह से वेन में स्वेलिंग आ जाती है और ब्लड सर्कुलेशन इम्बैलेंस होती है, जिसको वेरिकोसिल वेन कहते हैं। जिस पार्ट में होता है उस पार्ट का नाम दे करके हम लोग ये करते हैं। टाइप ऑफ वेरिकोसिल ही हमारा क्या है, ये पाइल्स और फीसर जो में फट जाता है बहुत ज़्यादा, ये पाइल्स का बाद में रूप लेता है। तो देखेंगे कि इसमें हो क्या रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से हो रहा है। एट द सेम टाइम ब्लड सर्कुलेशन इम्बैलेंस हो रही है, तो ये ब्लड सर्कुलेशन इम्बैलेंस को बैलेंस करने हेल्प करता है
इसके का वजह से जो है ये पाइल्स की भी मेडिसिन हो जाती है। साथ ही साथ लीवर में पोर्टल वेन में इरेगुलेशन को रेगुलेट करता है, तो वहाँ पे लीवर की मेडिसिन हो जाएगी। साथ ही साथ प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की भी ये मेडिसिन होती है अस्टीजेंट नेचर के वजह से। अस्टीजेंट मीन्स एक दूसरे में खींचना, फंसाना, तो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की भी ये मेडिसिन हो जाती है। साथ ही साथ प्रोस्टेट की भी ये मेडिसिन होती है ड्यू टू अस्टीजेंट नेचर। प्रोस्टेट में हो क्या रहा है कि वो लटक जाता है, स्वेल कर जाता है, तो जैसे ही अस्टीजेंट नेचर जो खींचने की नेचर होती है, अपने अंदर एक दूसरे के साथ फंसाने की जो नेचर आती है, उसके वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड की भी ये मेडिसिन बन जाती है। तो लगभग लोग समझ गए होंगे। साथ ही साथ ये पेन की बहुत ही बेहतर मेडिसिन होगी। डॉक्टर सी डी मिश्रा प्रभाकर सर एक बार बता रहे थे, वो बहुत गहरी लाइन बताए थे बात बात में कि जहाँ पे भी पेन होती है तो वो पेन जो है कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से होता है। और बहुत ही देहाती लैंग्वेज में बताए थे, कोई क्यारी है, क्यारी खेत की क्यारी है, अगर उसमें रुकावट आती है तो पानी कहीं से भी बहता है। तो इसी तरह से भेन का स्ट्रक्चर है, यदि भेन में कहीं पे भी रुकावट होती है, खास करके जॉइंट में ही क्यों पेन होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि